और चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं ना, उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ऑफिशियल हेड, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हेड होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी डिपार्टमेंट के हेड को चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है, ठीक है। ये चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे चीफ सेक्रेटरी काम करते हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर के नीचे चीफ सेक्रेटरी काम करते हैं, ओके। The office of the principal secretary is divided into 5 divisions. Into many divisions. Each division functions under the direction of a section officer. ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, इनका जो ऑफिस है, इन्हें इस ऑफिस को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को सारे स्टेट में चलाना है, तो काम छोटा मोटा तो है नहीं, इसीलिए उन्हें डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। और एवरी डिवीजन का एक सेक्शन ऑफिसर रखा जाता है, ठीक है। एवरी डिवीजन का एक सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। द सेक्शन ऑफिसर ड्यूटी इज टू वेरीफाई द पेपर्स एंड फाइल्स ऑफ दिस डिवीजन सबमिट टू द कंसर्न पर्सन। सेक्शन ऑफिसर के जो ड्यूटी होती है कि काम कितना हुआ, उसका जो पेपर वर्क है, उस पेपर वर्क को वेरीफाई करना और आगे हायर ऑफिसर्स को वो फाइल सबमिट करना। और हर डिवीजन में स्टेनोग्राफर्स होते हैं, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट होते हैं एफडीए, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट या फिर एसडीए, और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं हर डिवीजन में, ठीक है। हर एक डिवीजन में डिपार्टमेंट्स के डिवीजन होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिवीजन होते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के डिवीजन होते हैं, और हर डिवीजन में स्टेनोग्राफर्स भी होते हैं, फर्स्ट डिवीजन क्लर्क होते हैं, सेकंड डिवीजन क्लर्क होते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ये और प्यून्स भी होते हैं। द स्टेट सेक्रेटरीट इज मेड ऑफ मेनी ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। अब सेक्रेटरीट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, ठीक है। फर्स्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि चीफ सेक्रेटरी होता है। उनके नीचे होता है स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी। इनके गैर मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी का अगर एब्सेंट रहे, चीफ सेक्रेटरी अगर एब्सेंट है या फिर ऑफिशियल टूर पे कहीं और गए हुए हैं, तो उनके ऑफिस में ये एडिशनल सेक्रेटरी वर्क करते हैं उनके आने तक, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिविजन्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि कलबुर्गी डिवीजन है, हुबली डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए गए। तो डिवीजन का एक सेक्रेटरी होता है जिसे जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं। उसके बाद उनका डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। जॉइंट सेक्रेटरी अगर एब्सेंट है या फिर इमीडिएटली मर गए या फिर बीमार है, तो उनके जगह पर डेप्यूटी सेक्रेटरी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर अंडर सेक्रेटरी भी होते हैं, जो वो ऑफिस के हेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुलबर्गा में ऑफिस है एजुकेशन की, उसके हेड कौन होते हैं? अंडर सेक्रेटरी होते हैं। उनके एक असिस्टेंट होते हैं जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी होते हैं, उनके साथ काम करने वाले, उनके सपोर्ट में, किनके सपोर्ट में? अंडर सेक्रेटरी के सपोर्ट में काम करने वाले, अंडर सेक्रेटरी के साथ काम करने वाले होते हैं असिस्टेंट एसोसिएट सेक्रेटरी। उनके नीचे होते हैं सारे सेक्शन ऑफिसर्स, जैसे कि एफडीए, एसडीए, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के ऑपरेटर्स, और उसके बाद प्यून्स। ये सारा स्ट्रक्चर है सेक्रेटरीट का। अब आइए देखते हैं फंक्शंस क्या है, स्टेट सेक्रेटरीट के फंक्शंस क्या है। स्टेट सेक्रेटरीट बच्चों ये गवर्नमेंट का सबसे मेन हिस्सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। ये पॉलिसीज पब्लिक के लिए पॉलिसीज और क्रिएट करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज और स्कीम्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके गवर्नमेंट के सामने अपनी पॉलिसीज और स्कीम्स रखते हैं। उसके अलावा ये गवर्नमेंट को काम करने में एडवाइस भी देते हैं, एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटी। ये एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटी के तौर पर गवर्नमेंट के काम और काज में मशवरे करते हैं कि आप गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं कि जिस तरह आप काम कर रहे हो उसमें ये अगर ऐड करें तो बहुत बेहतर होगा, या फिर उसमें से ये बात निकाल दे तो बहुत बेहतर होगा, उसमें से ये ऑर्डर निकाल दे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर उसमें से ये ऑर्डर ऐड करें तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मशवरे देते हैं गवर्नमेंट,
ओके। थर्ड इसका इनका फंक्शन है, दे कंसोलिडेट्स द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई इख्तलाफ हो गया, अगर कोई गलत बात हो गई, अगर कोई छोटे मोटी लड़ाई वगैरह हो गई, तो ये आगे बढ़ के कंसोलिडेट करते हैं, ये आगे बढ़ के कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, या आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच के लड़ाई झगड़े की वजह से पॉलिसीज और स्कीम्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए, पब्लिक के वर्क पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए ये सेक्रेटेरिएट क्या करते हैं, अगर इस तरह का कुछ मामला हुआ तो आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ ये लोग मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं बिल बनाने के लिए, बिल फ्रेम करने के लिए। अब कोई अगर काम मौजूद है, अगर कोई काम है तो उसका तो खर्चा आता है, उस खर्चे का जो बिल मिनिस्टर्स बनाते हैं, इस बिल को प्रिपेयर करने में सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, इस मिनिस्टर को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि भाई बिल बनाने के इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिल बनाने का ये तरीका है। ठीक है, गाइड करते हैं। इट एडवाइसेस द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द बिल। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर किसी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई चेंजेस करना हो, कोई बदलाव करना हो, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड करना हो, तो ये सेक्रेटेरिएट का काम है कि वो मिनिस्टर को कहे कि गवर्नमेंट से, मिनिस्टर को बोलकर गवर्नमेंट से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रिपेयर्स द बजट एंड कंट्रोल्स द पब्लिक स्पेंडिंग। यानी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि बड़ा फ्लाईओवर बनाना है, तो उसका कितना खर्चा आएगा और कितना खर्चा पब्लिक पर स्पेंड हुआ, पब्लिक पर कितना खर्चा किया गया, वो सारे डिटेल्स सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स करते हैं। द स्टेट सेक्रेटेरिएट इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द स्टेट। ये जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी सेंटर होता है और पॉलिटिकल बॉडी का भी सेंटर होता है। ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके अंदर सारे मिनिस्टर्स, ये पॉलिटिकल बॉडी हो गई। उनके अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ओके, ये सारा जो ग्रुप होता है, ये एक गवर्नमेंट का ग्रुप एक अलग होता है, पॉलिटिकल ग्रुप एक अलग होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रुप में ये सारे लोग आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, एसोसिएट सेक्रेटरी, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। नेक्स्ट होती है पॉलिटिकल बॉडी। ये दोनों बॉडी के बीच में कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट करवाते हैं सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लॉ एंड ऑर्डर। ओके बच्चों, लॉ एंड ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे देश में अमन और अमान के लिए, सुकून और शांति के लिए एक चीज जरूरी होती है, वो है कानून। ठीक है, इस कानून को हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना स्टेट गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। These both governments are advised and mandated to follow the rules and regulations of law and order. Okay. In the fast growing society of nowadays, the issues of maintaining law and order is a serious issue. Okay. The maintenance of law and order are the two facts of the same coin. ये लॉ एंड ऑर्डर जो है दो अलग अलग हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो अलग अलग शक्लें हैं। ठीक है, ये अंडर 7th शेड्यूल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में ये ऐड किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। अब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है वो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है इंडिया के हिफाजत की, इंडिया के बॉर्डर की हिफाजत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 355 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर स्टेट को बाहरी प्रॉब्लम से, एक्सटर्नल प्रॉब्लम से महफूज रखे। ठीक है, हर स्टेट को एक्सटर्नल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट का की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 355। इसी तरह अंडर आर्टिकल 356 अगर किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वहां पर इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।